हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पीछे कवर किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर मूव करेंगे। और इन क्वेश्चंस को करने से भी पहले हमने इंट्रोडक्शन किया हुआ है, वो आप प्लीज़ पहले ज़रूर देखें, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको फिर इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, उसके बाद में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है, टू नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद में हमें वेरीफाई भी करना है कि जो LCM आया है और जो HCF है, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो जो हमारे नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, ये हमें पेयर में जो दिए हुए हैं इन नंबर्स का हम LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? फर्स्ट हमें गिवन है 26 एंड 91। ठीक है, तो इन दोनों का हम LCM और HCF फाइंड करते हैं। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इससे पहले ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगेन आपको एक के प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता देता हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने वैसे करने हैं। आगे के क्वेश्चंस में हम कंप्लीट नहीं करेंगे, आप उनको एज अ प्रैक्टिस कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो 26 के हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे लीस्ट, सबसे जो छोटा हमारे पास में प्राइम नंबर है क्या, 2, उसको पिक करेंगे। ठीक है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम तक जाएगा, 13 टाइम जाएगा। कितने टाइम? 13 टाइम। ठीक है, उसके बाद में अब ये 13 हमारा क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ऐसा कोई नंबर और नहीं है 13 और 1 के अलावा जो इसके अंदर क्या दे, इसका डिवाइड दे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जिनके अंदर 1 एंड उस नंबर के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड ना जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो 13 एक प्राइम नंबर है। 13 के अंदर एक तो 1 का डिवाइड जाता है और एक 13 के अंदर क्या है, 13 का डिवाइड जाता है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी नंबर का 13 के अंदर डिवाइड नहीं जाता, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, तो 13। ठीक है, तो यानी कि 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ठीक है, एज इट इज़ ही हम क्या लेंगे, 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके करने के लिए क्या है, देखो इसके अंदर ना तो हमारे पास में 2 का डिवाइड जाएगा, ना 3 का जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा एंड 6 का भी नहीं जाएगा। इसके अंदर 7 का जाएगा। 7 का कितने टाइम तक जाएगा, ये 13 टाइम जाएगा। अगेन 13 फिर प्राइम नंबर है, तो 13 का 1 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास में 91 जो था, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इसका 17 × 13। ये हमने इनके क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इनका। अब हम देखते हैं LCM और HCF इनके क्या होंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऐसा फैक्टर जो इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा, वो हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर होना चाहिए, जो हमें जिन जिन नंबर में फाइंड करना है उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो 26 के अंदर देखो क्या है, 2 है। क्या है ये, 2 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में 13 देखेंगे, 13 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 13, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद में 7 यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 13 हमने पहले ही काउंट कर लिया, तो हमारे पास में इसका LCM अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो यहाँ पर 1 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको सिंपली भी क्या लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो। ठीक है, तो 26 और 91 का HCF कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं LCM। तो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM फाइंड कैसे करते हैं, जो हमारे नंबर आए हैं उन नंबर में जो जो नंबर हमारे मैक्सिमम टाइम है उनको हम पिक करते जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, LCM। चलो देखते हैं कैसे। ये क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर और 2 है नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 को लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास में 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में से एक बार लिख लेंगे हम, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। फिर 7 है,
तो 7 आ गया। ठीक है, ये 1 तो हमने बाद में लिखा था, कोई लिखना इसको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू 13 इंटू 7 ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 182। ये हमारा इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ और जो एलसीएम है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, बोथ नंबर। ठीक है, तो बोथ नंबर हमारे पास में कौन कौन से हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कितना है, 13 है। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारे पास में 182। ये जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए हमारे दोनों नंबर कौन कौन से, 26 और 91 के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो 13 और 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास में 2366, और 26 और 91 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा हमारा 2366। दैट मीन कि हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो हमारे दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या आया है, इक्वल आया है। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब आगे हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमें जो 2 नंबर हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं, 510 एंड 92। ये हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, इनके हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सेम वही तरीका करेंगे हम। ठीक है, तो ये आप एज अ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसके बाद में हम निकालते हैं 92 के। 92 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 23। ये हमारे पास में 92 के प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, ये हमारा सिर्फ प्रैक्टिस का है, हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे 510 तो पहले हमने किससे डिवाइड किया, सबसे लीस्ट जो हमारा प्राइम नंबर था 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 255। ठीक है, एज इट इज़ फिर 3 से चलेंगे और ये सारी चीज़ें हमें अपने आप एज अ प्रैक्टिस आती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो हमारे पास में क्या है, दोनों नंबर के अंदर कॉमन हो। तो यहाँ पर मैंने देखा क्या है, 2 है, क्या यहाँ पर 2 है, बिल्कुल है, ये रहा 2। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया 2। अब इसके बाद में यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 17 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 17 नहीं लिखेंगे। यानी कि इसका एचसीएफ हमारे पास में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जो जो नंबर आए हैं हमारे पास में उन सभी को पिक करना है और जो मैक्सिमम आया है उसको पिक करना है। ठीक है, कैसे, देखो 2 यहाँ पर भी आया हुआ है और 2 यहाँ पर देखो 2 टाइम आया हुआ है। तो हमने 2 को जो पिक करना है ना, वो कौन सा पिक करना है, जो मैक्सिमम आया हुआ है, यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 का हमारा क्या हो गया, काम पूरा हो गया। इसके बाद में हम उठाते हैं, देखो 3 और कहीं नहीं है तो इसी को ही लिख लेंगे 3। ठीक है, उसके बाद में 3 हो गया, 5 यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो ये 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 17 देखो कहीं नहीं है, ये आ गया। उसके बाद में देखो 2 तो हम पहले ही लिख चुके हैं इसको, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास में 23 बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एलसीएम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 23,460। ये आ गया हमारे पास में 510 और 92 का एलसीएम। ठीक है, तो अब हमें लास्ट में क्या करना है, हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करके वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल होगा इन दोनों के। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ कितना है, देखो एलसीएम कितना है 23,460 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल में होना चाहिए हमारा किसके,
510 और 92 के मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल कितना होगा, इसका डबल होगा हमारे पास में 46,920, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में कितना आएगा, 46,920। दैट मीन कि हमारे पास में ये दोनों के दोनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या गिवन है हमें, थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट है हमारे पास में 336 एंड 54 का हमें एलसीएम बताना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये इसका लास्ट पार्ट है। पहले हम करते हैं 336 का। जब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये हमारे पास में इसके प्राइम फैक्टर आते हैं, किसके, 336 के। अब हम निकालते हैं 54 के। तो 54 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। जो शॉर्ट नंबर है इनको तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, मैंने तो ये फाइंड आउट करके ही निकाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले हम देखते हैं एचसीएफ, पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखो 2, तो यहाँ पर भी है 2, तो ये आ गया हमारे पास में 2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 2 है, बट यहाँ पर और 2 नहीं है, इस 2 को तो इस 2 ने कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ तक 2 को तो देखने का मतलब ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, तो 2 इंटू 3। यहाँ पर 7 है, बट यहाँ पर 7 नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास में एचसीएफ कितना आ गया, 3 2 जा 6, एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में सारे के सारे नंबर आते हैं और मैक्सिमम नंबर आते हैं, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कहाँ है, यहाँ है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 टाइम 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो 7 है, सॉरी यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बट 3 देखो मैक्सिमम टाइम कहाँ है, नीचे है। 54 के फैक्टराइजेशन में कितने हैं, 3 टाइम है, तो 3 टाइम लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 7 1 टाइम आएगा, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3024, ये आ गया हमारे पास में एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 का, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने पर हमारे पास में क्या होना चाहिए, वेरीफाई होने पर हमारे पास में जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई है वो इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। बोथ नंबर का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल आना चाहिए। एचसीएफ कितना है, 6 है, एलसीएम कितना है, 3024 है। दोनों नंबर कौन से हैं हमारे, 336 इंटू 54। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 18,144, और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में कितना आएगा, 18,144, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारे पास में वेरीफाई भी हो गया। ये इनके हमने क्या निकाले, एलसीएम और एचसीएफ निकाले, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। काफ़ी ईजी है, बड़ा इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने आने चाहिए। अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने आते हैं तो ईजिली हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है इसका, तो वो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से ये जो अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, बट वहाँ पर वेरीफाई करना था, यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना। और वहाँ पर हमारे पास में 2 नंबर होते थे, यहाँ पर हमारे पास में 3 नंबर है, और इनका हमें क्या करना है,
प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आना क्या चाहिए, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करने आने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 नंबर जो हमारे पास में नंबर है वो कौन कौन से हैं, 12, 15 एंड 21। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, यहाँ पर हम अगेन दोबारा देख लेते हैं। अगर आपको डाउट है इनके अंदर कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम किसका देखते हैं, एक आधे का और देख लेते हैं, 2 का देख लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बीच में से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया होता है तो थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, तो उनके लिए एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो क्या है, 12 का करना है। तो 12 को हम क्या है, सबसे जो मिनिमम हमारा प्राइम नंबर होता है उसको पिक करेंगे। कितना होता है, 2 पे कितने टाइम गया, 6 टाइम। फिर 2 में करेंगे तो 3 टाइम, और 3 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये हम 3 लेंगे, तो 3 बन जा 3। तो हम 12 को किस टाइप से लिख सकते हैं, हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, दीज आर प्राइम फैक्टर ऑफ 12। अगेन वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 15। सो 15, तो 2 के टेबल में तो देखो 15 नहीं आता, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। कितना, 3 5 जा। अब देखो 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो अगेन 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास में क्या आ गए, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अगेन अब हम करना, अब हमें किसके लिए करना है, 21 के लिए करना है। ठीक है, तो 21 के लिए करेंगे 21। ठीक है, तो 21 2 के टेबल में नहीं आता, फिर 21 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 7 जा कितना होता है हमारे पास में, 21 होता है। अब 7 किसके टेबल में आता है, 7 सिर्फ 7 के टेबल में ही आता है या 1 के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में तो करने की हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, तो हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे पास में, 3 इंटू 7। नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ऑल 3 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों के अंदर हो उसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो देखो 2 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 2 इसका एचसीएफ के अंदर काउंट नहीं होगा। फिर 2, फिर 3 देखो, 3 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो 5 सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 7 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हमारे इन सभी के अंदर आए। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखो 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 इंटू 2 ये आ गया इसके लिए। अब इसके बाद में देखो 3 सभी जगह 1 1 टाइम है, तो सिर्फ 1 टाइम ले लेंगे हम। ठीक है, 3 आ गया। उसके बाद में 3 हो गया हमारा, 2 हो गए, 5 देखो यहाँ पर एक ही बार है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 7 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे पास में एलसीएम आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, 420 अपने आप के साथ में 420 कभी नहीं करनी, क्वेश्चंस में अगर आता है 420 तो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 420, ये आ गया हमारे पास में एलसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब इनको हमें वेरीफाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो हमने सेकंड क्वेश्चन में हमने करना था वेरीफाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में नहीं करना। अब उसके बाद में हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमारे पास में सेकंड पार्ट में कौन कौन से नंबर हैं, एक है हमारा 17, एक है हमारा 23, एक है हमारा 29। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, हमारे तीनों के तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 17 को इसके प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 1 इंटू 17, क्योंकि 17 और किसी के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद में अगर हम 23 के बारे में बात करें तो 23 भी कैसे लिखा जाएगा, 1 इंटू 23, और 29 को भी कैसे लिखा जाएगा, 1 इंटू 29। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो एचसीएफ के बारे में अगर हम बात करें कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, देखो जो इन तीनों में आ रहा हो, तो तीनों में क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में
एलसीएम क्या होगा हमारे पास में, एलसीएम होगा जो इन तीनों के अंदर आ रहा हो, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम आ रहा हो। तो 17 कितना 1 टाइम आया है, 23 में 23 आया है, और क्या आया है 29 आया है, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जो कि क्या होगा हमारा 11,339 इज़ द एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ अब तक जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें नंबर दिए हुए हैं वो है 8, 9 एंड 25। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 8। तो 8 को देखो, 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम। 8 को 2 से करेंगे तो 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम, यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब आते हैं हम 9 पर। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 देखो, 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 3 1 जा 3। तो इसको हम, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3। इन द लास्ट वी हैव टू फाइंड फॉर 25। तो 25 को देखो हम कैसे करेंगे, 25 को हम करेंगे 25, देखो 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये आगे हमारे पास में 5 इंटू 5 किसके प्राइम फैक्टर आ गए, 25 के। तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी के अंदर कॉमन हो, ठीक है। तो सभी के अंदर कॉमन, यहाँ पर देखो 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 5 5 है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हम अपनी तरफ से कॉमन लेंगे क्या, 1, क्योंकि हर किसी के मल्टीपल में क्या होता है, 1 होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो इन सभी के अंदर जो कॉमन हमारे पास में मल्टीपल आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कितना है, 2 है, बस 2 यहीं पर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद में यहाँ पर देखो 3 इंटू 3, और इसके बाद में हमारे पास में क्या है, 5 इंटू 5, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 1800। तो ये आ गया 8, 9 और 25 का एलसीएम। एचसीएफ कितना आया, 1, ठीक है। तो ये हमने किया हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अगर जो आपको मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। वीडियो को जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उनके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।